जो भी इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे, अगर उन्होंने अपनी पॉलिसी तर्क नहीं की तो हमने फैसला कर लिया, हम पूरी कश्मीर प्रोविंस की जो क़यादत है वो यहाँ पे आएगी, एहतजाज होगा और उनके खिलाफ एलानी जंग होगा। देखिए ये नाइंसाफी सिस्टम चला रहा है वो यहाँ का डेली वेजर कैजुअल लेबर चला रहा है, और इस डेली वेजर कैजुअल लेबर के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ वही काम लिया जा रहा है जो यहाँ पे एक रेगुलर एम्प्लॉय से लिया जा रहा है। हम काम के मुखालिफ नहीं है, लेकिन काम करने के बाद इसकी अप्रिसिएशन नहीं। कश्मीर पीएचई जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर के तहत आज जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स फोरम का यकरोजा कन्वेंशन बांडीपुरा की निशात पार्क में मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमा जल शक्ति में काम कर रहे बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों डेलीवेजर्स और कैजुअल लेबर्स ने शिरकत की। कन्वेंशन की सदारत ईजेक के जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स फोरम के चेयरमैन सज्जाद अहमद परे ने की। इस मौके पर कश्मीर पीएचई डेलीवेजर्स एसोसिएशन के जिला सदर गुलाम मोहम्मद ख्वाजा भी मौजूद थे। कन्वेंशन के दौरान सरकार के उन वादों को उजागर किया गया जिनमें सरकार ने मुलाजमीन को एक पॉलिसी के तहत रेगुलर करने की यकीन दहानी कराई है। मामूली उजरतों की वजह से झेलने वाले मसाइब, रेगुलर मुलाजमीन और अफसरान की जानिब से इन पर किए जाने वाली सख्ती और रवैये को भी उजागर किया गया। इस दौरान इन मुलाजमीन ने महकमा जल शक्ति में काम कर रहे रेगुलर मुलाजमीन और अफसरान को मुतनब्बा किया कि अगर उन्होंने इनके ताईं फिलफौर अपने रवैये में बदलाव नहीं लाया तो मजबूरन इन्हें दूसरे इक़दामात उठाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये डेलीवेजर्स रेगुलर मुलाजमीन के बनिस्बत कई गुना काम अंजाम देते हैं। दरअसल इन्हीं की मेहनत की वजह से हर घर तक पानी पहुंचाया जाता है, जो कि चंद एक और बेशतर बुजुर्ग मुलाजमीन के दम पर मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा कि मुश्किल से मुश्किल हालात और कठिन पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में जाकर दरअसल यही कैजुअल मुलाजमीन महकमे और सरकार की शान बहाल रखने में सबसे ज्यादा और अहम किरदार अदा करते हैं, वो भी मामूली सी उजरतों के एवज। कन्वेंशन के दौरान इस बात को उजागर किया गया कि किस तरह से किसी कैजुअल मुलाजिम की फौत के बाद इसके अहले खाना को मसाइब से दो चार होना पड़ता है। कन्वेंशन की तफसीलात फराहम करते हुए सज्जाद अहमद परे ने कहा कि तंजीम को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने की जरूरत के साथ अपने देरीना मसाइल को उजागर करके सरकार तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया इन मुलाजमीन के मसाइल की तरफ तवज्जो दे, वरना एक मर्तबा लाहे अमल के तहत एहतजाजों का सिलसिला और दूसरे इकदामात शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को मुलाजमीन के देरीना मसाइल पर गौर करना चाहिए। सज्जाद अहमद परे ने कैजुअल लेबर्स की दूसरी तंजीमों या एसोसिएशंस को मशवरा देते हुए कहा कि एक ही छत के नीचे होकर हम ऐसे मुलाजमीन के हुकूक, मसाइल और मुतालबात को मुनज़्ज़म या बेहतर अंदाज में उजागर करके उन्हें पूरा कर सकते हैं। बांडीपुरा से जेके न्यूज पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कि इस वक्त बांडीपुरा की इस तवारी की जगह पे हमारे जो आरजी मुलाजमीन है, डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, अपने कश्मीर पीएचई जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले जमा हुए हैं और आज एक वन डे कन्वेंशन यहाँ पे होने जा रहा है। इसका एक ही मकसद है कि हम अपनी तंजीम को ज़मीनी सतह पर मजबूत से मजबूतर बनाने के लिए जो इकदाम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने रोज़ अव्वल से ही जमहूरी तौर तरीके से अपनी तंजीम को चलाया है और आने वाले दिनों में यहाँ पे इलेक्शन होने जा रही है। एक तो वो मामला है और दूसरा ये कि जो सरकार की तरफ से हमारे आरजी मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी हो रही है, उस हवाले से भी मुलाजमीन के साथ बात होगी। और सरकार ने जो हमारे रेगुलराइजेशन का मामला है, मिनिमम वेज एक्ट का मामला है, जो हमारी अर्निंग पेंडिंग वेजेस का मामला है, उसको सरद खाने में डाला है और सरकार को एक बार फिर मजबूर करने के लिए हम अपने मुलाजमीन के साथ बात करेंगे, इनसे तजवीज़ और आरा ले लेंगे और उसके बाद हिकमत अमली तैयार करके एक मुनज़्ज़म और मजबूत प्रोग्राम अनाउंस किया जाएगा, ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को मजबूर किया जाए उन लोगों को रेगुलर करने के लिए जिन्होंने जान फिशानी से पिछले 25 बरस से लेके आज तक ताईदम तक अपना सब कुछ कुर्बान करके यहाँ की आवाम के लिए और यहाँ के महकमों की खिदमत में दे दिया है। अगर हम जेजीएम की बात करेंगे, इस वक्त जेजीएम जम्मू कश्मीर में चल रहा है, खासकर बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, 38 स्कीम्स यहाँ पे होने जा रही है, 350 किलोमीटर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिछाया जाएगा। लेकिन अगर रेगुलर एम्प्लॉयज खाली 88 है जो कि एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, अगर यहाँ का सिस्टम चला रहा है वो यहाँ का डेली वेजर कैजुअल लेबर चला रहा है और इस डेली वेजर कैजुअल लेबर के
मुस्तकबिल के हवाले से कुछ कुछ फैसला ही नहीं लिया गया है। और JGM स्कीमों में मैन पावर कंपोनेंट जो रखना था उनको कि इन स्कीमों को कौन चलाएगा, इन स्कीमों को कौन देखभाल करेगा, उस हवाले से कुछ उसमें जिक्र ही नहीं है। ये सारा जो बोझ है हमारे आरजी मुलाजमीन के कंधों पर है और इन आरजी मुलाजमीन के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ सोचा नहीं जा रहा है, कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। सरकार ने कई कमेटियां तश्कील दी, सरकार ने यहाँ पे कई कमेटियों का रिपोर्ट जो है कैबिनेट सब कमेटी बनी, हाई पावर कमेटी बनी, उसको कैबिनेट में पेश किया, SROs इशू किए, लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं किया गया। और जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है BJP सेंटर में, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर का जो यूनिट उनका है, उन्होंने भी एक कमेटी तश्कील दी, उस कमेटी ने रिपोर्ट ले लिया, बड़ी मशक्क़त उन्होंने की जम्मू में भी और यहाँ पे भी मशक्क़त करके एक रिपोर्ट तैयार किया जो उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया को पेश किया। लेकिन उस रिपोर्ट के हवाले से भी जो कमेटियाँ आज तक बनी, जिन्होंने रिपोर्ट पेश की, उन हवाले से भी आज तक कोई खातिर का जवाब सामने नहीं आया। इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि हम हर एक ज़िले में जाएंगे, अपने लोगों के साथ बात करेंगे और बात करने के बाद इनसे तजवीज़ और आरा ले लेंगे, इनको अवेयर करेंगे, उसके बाद एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम दिया जाएगा और 1 मई को लेबर डे श्रीनगर में मनाया जाएगा, उस हवाले से भी बात हो जाएगी। देखिए, यहाँ का जो आरजी मुलाजिम हमारा है, ये शाना बशाना काम कर रहा है यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज़ की उजरत में अल्लाह और ज़्यादा इजाफा करे। वो हज़ारों रुपया तनख्वाह लेते हैं बतौर इजरत माहाना के बाद, और हमारा आरजी मुलाजिम एक मीगर अमाउंट, एक कलील अमाउंट ले लेता है, 950 रुपया। इससे बराबर वही काम लिया जा रहा है जो यहाँ पे एक रेगुलर एम्प्लॉय से लिया जा रहा है। हम काम के मुखालिफ नहीं है, लेकिन काम करने के बाद इसकी अप्रिसिएशन नहीं हो रही है और इसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है, जिसको हम कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद, हम कन्वेंशन खत्म होने के बाद हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से मिलेंगे और उनको बावर करेंगे, उनको खबरदार करेंगे कि वो अपने जो अफसरान साहिबान हैं उनको खबरदार करे कि ये इंसान है, ये मुलाजिम है आपके, ये आपके हाथ पाँव हैं, ये सारे सिस्टम को चला रहे हैं। अगर वो अपनी पॉलिसी को तारक नहीं करेंगे, जो उन्होंने जुल्म यहाँ पे रवा रखा है, जो भी इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे, अगर उन्होंने अपनी पॉलिसी तारक नहीं की तो हमने फैसला कर लिया, हम पूरी कश्मीर प्रोविंस की जो क़यादत है वो यहाँ पे आएगी, एहतिजाज होगा और उनके खिलाफ एलानी जंग होगा। देखिए, ये नाइंसाफ़ी है। एक मुलाजिम से आप वो काम ले रहे हैं, ये टेक्नीशियन आपका नहीं है, ये योमिया उजरत पे काम करने वाला बंदा है। इससे आप वो काम ले रहे हैं जो आप टेक्नीशियन से ले रहे हैं, जो आप एक्सपर्ट से ले रहे हैं, वो काम आप इससे भी ले रहे हैं। एक एक्सपर्ट आपको यही काम करने के लिए 90,000 रुपये ले रहा है, 50,000 से 90,000 रुपये ले रहा है, और ये बेचारा आपसे 9,000 रुपये ले रहा है। इसको आप 10 किलोमीटर के बजाय 20 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? और उस शख्स के घरेलू हालात को नहीं देखा जाता है, उसको मद्देनजर नहीं रखा जाता, इसकी जो सेहत है उसको मद्देनजर नहीं रखा जाता है, इसके जो बाकी मसाइल है, इसके जो माली मसाइल है, इसके जो समाजी मसाइल है, उनको मद्देनजर नहीं रखा जाता है और इसको आंखें बंद करके यहाँ से उठा के किसी और जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, और वो भी 1 महीने में 4 बार। ये कहाँ का इंसाफ है? इस हवाले से आज बात होगी। अगर उन्होंने मुस्बत रवैया इख्तियार किया, उन्होंने ये सब कुछ तरक किया तो ठीक, अगर इन्होंने तरक नहीं किया तो मुझे लगता है हमें फिर कोई चारा ही नहीं है रास्ते का रुख करने के सिवा। देखिए, आप एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं और जमहूरियत किसी को भी इजाज़त देती है कि वो तंजीम खड़ा कर सकता है और नुमाइंदगी, अगर लोगों को उस पर एतबार और एतमाद हो, वो अपनी तंजीम चला सकता है और आवाज़ बन के सामने आ सकता है। लेकिन 2 किस्म की यहाँ पे तंजीमें हैं। अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, खाली डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की बात नहीं करेंगे, 2 किस्म की तंजीमें हैं। एक वो जो सोशल मीडिया फाइटर्स है और जो खाली प्रेस नोट यूनियनें बनी हुई है, जो प्रेस नोट नुमाइंदे बने हुए हैं। दूसरे वो जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारे खुर्शीद अहमद लोन साहब, हमारे गुलाम मोहम्मद खजा साहब, जिस ग्रुप की क़यादत कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, ये ग्राउंड लेवल पे लड़ने वाले लोग हैं, जदोजहद करने वाले लोग हैं, इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। इन्होंने ये जेलें काटी हैं यहाँ के आरजी मुलाजमीन की खातिर, उनके मुस्तकबिल की खातिर और उनके मिनिमम वेज एक्ट और उनके रेगुलराइजेशन की खातिर। तो मुझे लगता है हमारा हक बनता है उस ग्रुप को दावत दे, एक बार फिर मीडिया के ज़रिए से, आपके ज़रिए से और अपने दोस्तों के ज़रिए से उनको एक बार फिर कहते हैं कि वो आए, काम करें। जो जमहूरी तौर तरीका है, यहाँ पे इलेक्शन होगा, अगर वो जीत जाते हैं, लोगों का एतबार और एतमाद उन पे होगा तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो आए, लोगों की खदमत करे और लोगों की नुमाइंदगी करे। लेकिन कोई ये समझे कि मैं लोगों का खादिम नहीं, लोगों का सरबराह हूँ, ये चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना हमारी आईन, हमारी एसोसिएशन का आईन इस चीज़ का इजाज़त देता है।